Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए फ्रेंड्स देखें आज मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दी और क्या हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट थे और मार्केट किस तरह से चली। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि निफ्टी बहुत जल्दबाजी में है और हर एक टारगेट जो है वो गैप अप के साथ मतलब छलांग मार मार के मार्केट ऊपर चली जा रही है। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, दुनिया पकड़ नहीं पा रही है। तो कल के एनालिसिस में अगर कल का वीडियो नहीं देखा आपने तो दोबारा देखिएगा, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो अल्टीमेट टारगेट था आज के लिए 18,500 का था, लेकिन हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए, हमें इस लाइन पे मिल जाए या फिर इस लाइन पे मिल जाए, लेकिन मार्केट गैप अप ही हो गई और टारगेट के ऊपर ही खुल गई 500। ये जो देखिए इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो आप देख लीजिए 502 मींस टारगेट के ऊपर ओपन हुई, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया क्योंकि यहाँ जो लोग लेके गए होंगे वीकेंड में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू की। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट ने वापस से इस लो को नहीं काटा, कहीं भी लो को नहीं काटा। आपको देखिए लाइव मार्केट में यही चीजें सपोर्ट करती हैं ट्रेडिंग करने में। इस फर्स्ट कैंडल के लो को किसी भी कैंडल ने नहीं काटा, तो यहाँ से जब रिवर्सल हुआ आप एक ट्रेड बना सकते थे। ये जो इसने लो लगाया था, इस कैंडल का लो था 445 का 18445, यहाँ से आप फिर ले सकते थे 500 के टारगेट के लिए, लेकिन छोटा छोटा टारगेट था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं क्योंकि यहाँ कुछ करने को ज़्यादा था नहीं। देखिए अप एंड डाउन वॉलीटिलिटी बनी रही। अब चलिए देख लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, क्या एक और गैप अप या फिर मार्केट ये गैप्स को भरने के लिए आएगी। देखिए कितने सारे गैप्स मार्केट छोड़ती चली जा रही है पीछे में। तो चलिए हम पहले ऑप्शन चेन देख लें इस। तो फ्रेंड्स ये है 21 अक्टूबर का ऑप्शन चेन और अभी हमारी क्लोजिंग हुई है 18,477 पे, यानी कि 18,400 के ऊपर हम इन द मनी हो गए हैं। 18,500 के आसपास हम एट द मनी है, तो हम 18,500 से ही ले लेते हैं फ्रेंड्स, एट द मनी से ले लेते हैं। कॉल साइड में हम देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है और पुट साइड में हम सपोर्ट की तलाश करेंगे फ्रेंड्स। तो 18,500 पे ही देख लीजिए, लगभग 70,000 का ओपन इंटरेस्ट है। आज के दिन ही एडिशन हुआ है 33,000 का, ठीक ठाक एडिशन है। मतलब रेजिस्टेंस अभी 18,500 पे है और उसके ऊपर फिर 18,600 पे 60,000 का ओपन इंटरेस्ट, उसके ऊपर फिर कुछ खास नहीं है 18,000 का, 18,800 पे 50,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो कल के लिए तो फ्रेंड्स 18,600 पे यहाँ बाउंड्री लगाइए आप, यहाँ बाउंड्री लगा के रखिए 18,600 पे। ठीक है फ्रेंड्स, 18,300 पे हम इन द मनी हैं। 18,500 भी कल के दिन भी अगर गैप अप नहीं हो जाता है, अगर गैप अप हो जाएगी तो कंडीशन आपको पता है फ्रेंड्स, मैं आप ऑप्शन चेन में बताता रहता हूँ कि यहाँ जिन लोगों ने राइट किया है और आज भी जो पोजीशन बनाई है लोगों ने, ये 70,000 जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पे, जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पोजीशन जो है राइटर्स की हैं, तो वो अपना शॉर्ट कवर करना शुरू कर देंगे। 18,500 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर देती है निफ्टी तो उस केस में सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिलहाल के डाटा के हिसाब से 18,500 और 18,600 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे में अब देखिए सपोर्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 18,500 पे 60,000 का, मतलब कड़ी टक्कर यहाँ भी है फ्रेंड्स। और 55,000 का ओपन इंटरेस्ट देखिए, केवल आज के दिन ही 55,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज इन ओआई हुआ है, यानी कि 18,500 को भी कई लोग समझते हैं कि ये अब सपोर्ट बन जाएगी। तो नज़र रखना होगा फ्रेंड्स, हो सकता है कि एक और गैप अप हो जाए, इसमें कुछ अचंभे की बात नहीं है। उसके नीचे देखिए 18,400 पे 40,000 का ओपन इंटरेस्ट, 18,300 पे लगभग 66,000 का ओपन इंटरेस्ट। उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं, 18,000 तो हमने वीकली बाउंड्री मार रखी है। यहाँ पे 57,000 का ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में खड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो है चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझ लेते हैं किस तरह से मूवमेंट हो सकती है कल के दिन। तो फ्रेंड्स अभी मार्केट में मुझे लगता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी।
अब कल के दिन आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसको समझिएगा। जब तक ये लो नहीं कटता है, ये जो आज का लो था, आज का आप लो देख लीजिए 18,445, ये फर्स्ट कैंडल का ही लो आज का लो था। जब तक मार्केट 18,440 को नहीं ब्रेक करेगी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और शॉर्ट के लिए मैं कंडीशन बता देता हूं आपको, इसके नीचे ही अगर कोई भी 10-15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो इस गैप को भरने के लिए, ये जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप को भरने के लिए मार्केट आ सकती है। ये गैप जो है 18,350 के आसपास है, जो हाई लगाया था उसने थर्सडे को। तो पहला टारगेट आपका 18,350 और दूसरा टारगेट होगा 18,300, और इसको भी अगर ब्रीच करती है तब फिर हम आएंगे 18 इस लेवल के लिए 18,261। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो 18,440 राउंड फिगर टूटने के बाद ही आप शॉर्ट करेंगे कहीं भी फ्रेंड्स। उसके नीचे और उसके ऊपर, सॉरी, उसके ऊपर आपको कहीं भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। अगर मार्केट रिट्रेस होके इन लाइंस, मान लिया गैप अप हो जाता है कल के दिन, तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। गैप अप होने के बाद देखा आपने कि आज भी मूवमेंट नहीं मिला, थर्सडे को भी कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला, लास्ट आवर्स में थोड़ा सा मूव किया मार्केट ने, नहीं तो फुल डे अप एंड डाउन चलता रहा। तो गैप के साथ मार्केट ऊपर चले जा रही है, मौका नहीं दे रही है। ये क्यों होता है फ्रेंड्स, इसको भी मैं कवर करूंगा आगे आने वाले वीडियोज में कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और क्या अब हम आसपास आ गए हैं किसी फॉल के या प्रॉफिट बुकिंग के, वो भी मैं कवर करूंगा। लेकिन कल का देख लें पहले। तो ये हो गया नीचे के लिए फ्रेंड्स। ऊपर के लिए देखिए, अगर मार्केट मान लिया गैप अप खुल जाती है, अगर देखिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी, मार्केट जहां ओपन हुई यहीं खुल जाए। यहाँ खुलने के बाद या तो ये यहाँ से ऊपर ब्रेक करे या फिर ये नीचे ब्रेक करे, इन दोनों लाइंस को मतलब कहीं भी ब्रेक करे। और आप अगर थोड़ा सा डाउट लेना चाहेंगे, मार्जिन थोड़ा और लेना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा कि आज का हाई ये लगा लीजिए 540, इसके ऊपर हमें बाई करना है और इसके नीचे हमें, आज का जो रेंज है फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको बाई, नीचे में सेल। तो अगर आइडियल सिचुएशन क्या होगी, मार्केट यहाँ खुल जाए, इसी रेंज में खुल जाए जहाँ आज क्लोजिंग हुई और आज का लो के ऊपर, तब फिर हम एक ब्रेकआउट के लिए देखेंगे फ्रेंड्स। या तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या फिर नीचे ब्रेक कर दे। कोई भी 5-10 मिनट की कैंडल ब्रेक होके और सस्टेन करने लगती है किसी भी साइड, तब आप पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में जो आपका पहला टारगेट होगा 18,600 पे, हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस है, तो 18,600 का ज़्यादा ऊपर के लिए टारगेट नहीं रखिएगा फ्रेंड्स। तो 18,600 का पहला टारगेट और उसके ऊपर जाएगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, तब फिर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे और तब आप अपना केवल ट्रेल करते जाइएगा एसएल, और आप आगे बढ़ते जाइएगा। लेकिन 18,600 कल के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा होगा अगर हमें आइडियल सिचुएशन मिलता है। तो 18,600 पे हम अपनी पहली टारगेट लाइन लगा देते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन या ब्लू का ही दे देते हैं। और तो ये कंडीशन है फ्रेंड्स कल के लिए। अगर और मान लिया अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, गैप अप का तो सिचुएशन देख लिया हमने, मान लिया गैप डाउन हो गया और इस रेंज में कहीं मार्केट खुल गई, तो आप 10-15 मिनट वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को बनने दीजिएगा। प्राइस एक्शन किस प्रकार से बन रही है, वो यहाँ सपोर्ट ले रही है, नहीं ले रही है, या फिर गिरे जा रही है, तो उस केस में क्या प्राइस एक्शन बनता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न का आपने देखा है वीडियो, उससे पता चल जाएगा आपको कि मार्केट चाह क्या रही है। तो ये रही कल की प्लानिंग फ्रेंड्स। और आप चाहें तो मैं इसमें मार्किंग कर देता हूँ प्राइस क्या, टारगेट क्या। तो इसके ऊपर हमें बाई करना है 546 के ऊपर हमें बाई करना है, और 540 के नीचे, 540 के नीचे हमें शॉर्ट करना है फ्रेंड्स। टारगेट ये लगे हुए हैं 18,200, पहला टारगेट मैंने बताया 18,350, ये जो लेवल है 18,350 का लेवल है, 18,350, फिर ये लाइन आ जाएगी आपकी 18,300, और फिर ये टारगेट है 18,250।
63 का। तो नीचे का भी देख लिया, ऊपर का भी देख लिया। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देख लें फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी ने भी लगभग आज वैसा ही किया, गैप अप ओपनिंग हो गई। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ये था कि यहाँ पे मार्केट खुलती तो हमें ये टारगेट बढ़िया 40,000 का, देखिए मैं कई दिनों से आपको बता रहा था, आज मार्केट ने लगभग दिखा दिया 39,947, केवल 50-52 पॉइंट से रह गई, वरना ये 40,000 टच हो ही चुका है। अगर आप साइकोलॉजिकल वे से देखें तो 40,000 बैंक निफ्टी ने टच कर दिया, जो हमारा बहुत दिनों से पेंडिंग था, मैं कई दिनों से कह रहा था। तो ये मूव तो हुआ नहीं फ्रेंड्स। अभी इसको देखिए, इस पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, इसमें भी देखिए लो पे आप लगाते एक लाइन, और इसने भी कहीं भी आज के लो को मतलब 39,569 को कहीं भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। तो ट्रेडिंग सीखिए फ्रेंड, जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं तभी आप ट्रेड लें। बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं हमारे टीम में, मेरे चैनल्स पे, और मैंने देखा है कि वो किस तरह केवल लेवल्स पे ट्रेड करना सीख गए हैं। तो अभी इसको हम मिटा देंगे फ्रेंड्स। अब चलिए थोड़ा ऑप्शन चेन देख लें बैंक निफ्टी का भी क्या पोजीशन बन रही है। तो ये रहा फ्रेंड्स 21 अक्टूबर का ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का। हमारी क्लोजिंग जो है 39,684, यानी कि 39,700 पे हम एट द मनी लगभग हो चुके हैं। 39,700 यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मजबूत हुए और पुट साइड में सपोर्ट कहाँ हमें मिल रहा है। तो 39,700 पे कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, इसके ऊपर 39,800 पे ठीक ठाक है। और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो अभी दिख रहा है वो लगभग 59,000 का जो है वो 40,000 पे है। तो 40,000 कल के लिए भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। इन केस अगर गैप अप हो जाती है तो आपको पता है कि फिर ये रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा। तो फिलहाल हम 40,000 को ही रेजिस्टेंस कल के लिए मान के चलेंगे फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ कहाँ मजबूत है। सपोर्ट में देखिए 39,500, मतलब 39,500 के आसपास अगर मार्केट आपको आती हुई दिखती है तो वहां आपको सपोर्ट की तलाश करनी होगी, बाय ऑन डिप देखना होगा। उसके बाद फिर 39,000, ये तो हमने बाउंड्री मार दी फ्रेंड्स। 39,000 के नीचे मुझे नहीं लगता कि कल के डेट में मार्केट जाने वाली है, क्योंकि उसके नीचे अगर 39,000 को तोड़ेगी तो फिर बहुत तेजी से 38,500 भी चली जाएगी। लेकिन 39 कल के लिए हम 39,000 का नीचे में लगा के रखेंगे बाउंड्री। उससे पहले इसे जो है देखिए कुछ खास सपोर्ट है नहीं, यहाँ एक ही सपोर्ट है 39,500। तो यहाँ पे अगर मार्केट संभल जाती है बैंक निफ्टी तो ठीक है, अगर 39,500 तोड़ती है तो उस केस में आपको जल्दी जल्दी टारगेट देखने को मिल सकते हैं 400, 300, 200 तक के। और फिर इसको तोड़ेगी अगर बहुत कुछ पूरा हो गया, तब उस केस में 39,000 तक हम जाएंगे। और रेजिस्टेंस जो है 40,000 पे, यानी कि कल मुझे लगता है कि एक वोलेटाइल डे हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। चार्ट पे देखें कि किस तरह की प्लानिंग हमारी बनती है। 39,500, पहले मैं वो फिगर लगा लूं 39,500। तो ये ट्रेंड लाइन भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब कल के लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कल अगर आइडियल सिचुएशन वही होगी कि यहाँ कहीं खुल जाए मार्केट, हम वेट करेंगे। हालांकि ये 600 से 40,000 मीन्स ये जो रेंज है ये लगभग 400 पॉइंट का रेंज है फ्रेंड्स। इसमें हमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा तेजी दिखानी पड़ेगी। किस तरह से मार्केट खुलती है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मार्केट आज के लो को काट देती है, मीन्स 39,570 का ये लेवल है लगभग, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है, मैं तो बोलूँगा कि आप 500 तक वेट कर लीजिए। ये 569 पॉइंट्स आप और छोड़ दीजिए, 500 ब्रेक करे और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं भी ब्रेक करती है तो आपको अच्छा मूव मिल सकता है नीचे में देखने के लिए, क्योंकि 500 पे ही ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेगी मार्केट तो फिर आपको ये लेवल तक लेके आ सकती है 39,000 का लेवल, लेकिन एकदम से नहीं लाएगी फ्रेंड्स। पहला टारगेट आपका 500 के नीचे मैंने बताया है कि 100 पॉइंट्स का, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है। तो नीचे साइड में अभी आप छोटे टारगेट 100 पॉइंट पे अपना एसएल ट्रेल करते हुए जाएंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूं फ्रेंड्स। तो पहला टारगेट 400,
फिर 300 और फिर उसके बाद आप 200 और 100 और फिर 39,000, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट सपोर्ट जहाँ पे है वो 39,000 पे ही है फ्रेंड। तो इस तरह से आप आएंगे नीचे की साइड, 39,400 पहला टारगेट। लेकिन कब? जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाए और 500 का लेवल ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करने लगे, उस केस में हम आ जाएंगे। पहला टारगेट आपका होगा 39,400 का। ये जो गैप है मार्केट भरेगी पहले 400, उसके बाद फिर 300, फिर 200 और फिर ये 39,000। ऊपर की साइड फ्रेंड्स देखिए, मैं बताता हूं आपको ऊपर की साइड में कहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स। अगर कहीं भी मार्केट 800 को क्रॉस करती है, 800 को अगर तोड़ती है मार्केट, तो उस कंडीशन में आप कैंडल की क्लोजिंग होने दीजिएगा। कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तब फिर आप ये 40,000 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। कल के डेट में अगर 40,000 क्रॉस करेगी फिर हम उस समय डिसाइड करेंगे किस प्रकार का मूवमेंट हमें लेना है ऊपर में। तो ये है फ्रेंड्स, बशर्ते कि कोई बहुत बड़ा गैप अप अब 40,000 के ऊपर ही हो जाए, तो फिर ये लेवल्स जो हैं आपके लिए सपोर्ट का काम करने लगेंगे। इसको बस आप यहाँ नीचे सरका दीजिएगा, प्रीवियस डे का हाई ले लीजिएगा और इसके ऊपर जब मार्केट आए तो आप रिवर्सल का वेट करिएगा। रिवर्सल की कोई भी कंडीशन बनती है तो उस केस में आप ऊपर के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। तो ये मैंने वापस लगा दिया फ्रेंड्स। अब चलिए, कुछ ट्रेड बताए थे मैंने फ्रेंड्स, कुछ बताया था आपको कि वॉच लिस्ट में रखिएगा। रिलायंस को देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे फ्रेंड्स, टाइम नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। रिलायंस का हमने एक्सपेक्ट किया था फ्रेंड्स कि इस लाइन पे आके अप डाउन करते हुए ऊपर जाएगी। देखिए नीचे बहुत आ गई, लेकिन तुरंत इसने रिकवरी दे दी और ये टारगेट मारते हुए ऊपर गई। इसमें हालांकि ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ये मूवमेंट बहुत बड़ा फास्ट मूवमेंट था। एक्सिस बैंक में अच्छा आप बना सकते थे। देखिए एक्सिस बैंक गैप अप ओपन हुई, लगभग 815 के आसपास ओपन होती है और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है। लेकिन वो प्रेशर कहाँ तक आता है? ये लाइन आपके पास खींची हुई पड़ी थी फ्रेंड्स, ये ब्रेकआउट लेवल था 800 के ऊपर। तो यहाँ आके देखिए सस्टेन किया 2 4 5 कैंडल्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 5 कैंडल ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, तो यहाँ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। और टारगेट देखिए, लगभग ऊपर का टारगेट मैंने बताया था 819.35 का लगा हुआ है। आज का हाई देखिए 820, मतलब टारगेट इसने हिट किया। एसबीआई मैंने बताया था फ्रेंड्स, एसबीआई में देखिए क्या हमारी जो प्लानिंग थी कि नीचे आके यहाँ से सपोर्ट ले, लेकिन गैप ऑफ ओपनिंग हो गई। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था और यहाँ आके देखिए मार्केट ने बढ़िया सपोर्ट लिया। इस कैंडल के ऊपर आप कहीं भी पोजीशन बना सकते थे, अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते। ल्यूपिन को देखिए गैप डाउन ही ओपन हो गई है, लेकिन गैप डाउन क्योंकि मैंने इसके नीचे बोला था कि 940 के नीचे निकले तो ये और बियरिश हो जाएगी इन टारगेट्स के लिए। 928 तो आज का लो देख लीजिए फ्रेंड, 928.30, मतलब इस लेवल को टच किया, वहां से फिर एक सपोर्ट लेके ऊपर आई, फिर यहाँ हमने शॉर्ट किया इसे और यहाँ से लगभग 935 पे मैंने सेफ बुकिंग दी थी आपको, यहाँ तक हमने इसको कवर किया। उसके बाद एमएनएम देखिए फ्रेंड्स, एमएनएम गैप अप ओपन हो गई। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि यहाँ से ये रिट्रेस होके और इस ट्रेंड लाइन तक आएगी, उसके बाद फिर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, गैप अप ओपन होने के बाद वहीं से गिरती रही, लगातार गिरती रही और हमारे लाइन ऑफ मूवमेंट पे और ये ट्रेंड लाइन पे आके ही इसने, जब मार्केट क्लोज होने वाली थी, इसने टच किया और वहां से फिर एक बुलिश कैंडल बनाया है। फिलहाल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना लिया है, मतलब पिछले वाले कैंडल को इसने कवर कर लिया है। अब कल इस कैंडल को, इस बुलिश कैंडल को अगर ये क्रॉस करती है तब आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, नो इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं भी अपना एसएल लेके। एशियन पेंट देख लीजिए फ्रेंड्स, एशियन पेंट की दुर्गति हो गई आज तो। ये खुला तो ठीक था लेकिन ये निचले लेवल्स पे आ गया। देखिए यहाँ ब्रेक होने पे आप इस पे
ये लेवल्स आपके पास पड़े होंगे फ्रेंड्स, ये लेवल्स आपने कल भी देखे। तो ये यहाँ तक आ गई, इस लेवल तक लगभग। यहाँ देखिए लो जो लगाया इसने 32 का, ठीक है। इसमें अब आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने बताया था आपको कि ये गैप अप में ही टारगेट मार सकती है, 935 का हाई टच कर सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ। इस लाइन के ऊपर में ओपनिंग हुई, लाइन के नीचे आई, लेकिन जब ये लाइन के ऊपर निकल रही थी फ्रेंड, ब्रेकआउट लेवल था इसका। इस कैंडल में आप पोजीशन बना सकते थे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगा के। और इसने देखिए हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है, 48 तक गई, 45 के आसपास क्लोजिंग। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखिए फ्रेंड्स। ये चार्ट्स आपको मैं बताता हूँ, ये टिप्स नहीं है, ये आप अपना दिमाग लगा के इस पे ट्रेड बना सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में कुछ पोजीशन बनी नहीं खास। कोटक बैंक मैंने आपको दिया था, कोटक बैंक में हमें यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ भी कुछ पोजीशन नहीं बनी, यहाँ रेजिस्टेंस पे आप सेल जरूर कर सकते थे। हिंडाल्को बहुत बढ़िया मूव दिया है, हिंडाल्को ने देखिए ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था। उम्मीद तो ये थी कि यहाँ से आके फिर रिट्रेस हो, लेकिन गैप अप हो गई, और गैप अप होने के बाद लगातार ऊपर ही जाती रही। आज का हाई 551 का लगाया। एलआईसी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा जो उम्मीद थी कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, ये लेवल क्रॉस करते ही हमारा टारगेट था 453, इसने दिया। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट था 460, आज का हाई देख लीजिए 459.85, ऑलमोस्ट मेट द टारगेट। बजाज फाइनेंस शायद मैंने आपको नहीं दिया था। तो इतना ही दिया था फ्रेंड्स। अब कल के लाइव मार्केट में मिलते हैं फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आप नज़र रखिए इन स्टॉक्स पे, इन लेवल्स पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए।